समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। वेद के अंदर ईश्वर को शचीपति कहा है। शची के दो अर्थ किए जाते हैं, प्रज्ञा और कर्म। प्रज्ञाओं का स्वामी है, प्रज्ञाओं को देने वाला भी परमेश्वर है। प्रज्ञा का अर्थ विज्ञान भी होता है। प्रज्ञा को देने वाला, विज्ञान को देने वाला। ये जो हम मंत्र बोलते हैं स्तुति प्रार्थना उपासना में, अंतिम मंत्र अग्ने नय सुपथा राय अस्मान, यहाँ रई का अर्थ विज्ञान भी किया है और चक्रवर्ती राज्य भी किया है। और ऋग्वेद में जो मंत्र आता है अग्निना रईम अश्नवत पोषमेव दिवे दिवे, हम ईश्वर के अग्नि रूप ईश्वर के संबंध से ऐसी रई को, धन को प्राप्त करें जो प्रतिदिन हमारी पुष्टि करने वाला हो। तो कुछ मनुष्यों के पास ऐसा विज्ञान होता है कि वो थोड़े समय में, थोड़े से साधनों में प्राणियों का बहुत अधिक उपकार कर लेते हैं। और कुछ मनुष्यों के पास ऐसा ज्ञान होता है कि वो उपकार करने के स्थान पर मान तो ये रहे होते हैं कि मैं उपकार कर रहा हूँ, लेकिन उसके कारण दूसरों की हानि हो रही होती है। जैसे शीतकाल में कोई किसी को शरबत पिलाने लग जाए, शीतकाल में क्या पिलाना चाहिए? क्वाथ आदि पिलाना चाहिए, गर्म चीज़ें पिलानी चाहिए। और उसको यदि ठंडी चीज़ें पिलाई जाए और उसकी कफ प्रकृति हो, शीत उसके अनुकूल ना हो, और वो ये समझे कि मैं तो इसको शरबत पिला कर मैं इसका उपकार कर रहा हूँ, परोपकार कर रहा हूँ, तो वो परोपकार के स्थान पर उसकी हानि कर रहा होता है। इसी प्रकार से मछली का दृष्टांत दिया जाता है। मछली पानी से बाहर निकल कर तड़प रही है, तो जिसके पास बुद्धि नहीं है वो पंखा लेकर हवा करने लग गए, इससे उसका उपकार होगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? उसको पानी में डाल देगा। तो इस प्रज्ञा को देने वाला भी परमेश्वर है। प्राय व्यक्ति अपने दुखों से छूटने के लिए अनेक प्रकार के धर्म कार्य करते हैं, तीर्थ यात्राएं भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, भोग चढ़ाते हैं। तो ये उल्टे काम हैं, इनको करने से उनके दुख दूर नहीं होंगे। ऐसे ही परोपकार के विषय में भी उल्टी बुद्धि होती है। व्यक्ति ये सोच रहा होता है कि ऐसा दान देने से उसका उपकार हो जाएगा, उसकी वृद्धि होगी, परंतु वो दान देने से उसकी उल्टी हानि हो रही होती है। तो ये ठीक बुद्धि, ठीक विज्ञान, प्रज्ञा को देने वाला परमेश्वर है, शचीपति। वेद के अंदर ज्ञान को जल के रूप में भी कहा गया है। ज्ञान को अग्नि के रूप में भी कहा गया है। ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो हमारे दोषों को, कलेशों को भस्म कर देती है। इसी प्रकार से जो ज्ञान है वो जल के समान है, जो हमारी आत्मा का सिंचन करता है। वेद के अंदर घृतश्च्युतम, ईश्वर के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है और इसका अर्थ किया है कि ईश्वर ज्ञान रूपी जल के माध्यम से हमारा सिंचन करता है। जैसे फसल खेत के अंदर लगी हुई है, उसका हम सिंचन किसके माध्यम से करते हैं? जल के माध्यम से। लेकिन उस
फसल के ऊपर कोई कीड़े लग गए, दोष युक्त वो फसल हो गई, तो उसको दूर करने के लिए कीटनाशक औषधि का प्रयोग किया जाता है। सिंचन के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फसल यदि दोष युक्त हो गई तो वो जल के माध्यम से उसका उपचार नहीं होता, फिर कीटनाशक औषधि का प्रयोग किया जाता है। परंतु ज्ञान रूपी जो पदार्थ है वो ऐसा है, वो सिंचन का काम भी करता है और दोषों को नाश करने का काम भी करता है, दोनों काम ये करता है। ऐसा जो ज्ञान है उसको देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से प्रार्थनाएं की जाती है, अग्न आया ही वीतये, यह परमेश्वर आप हमारे हृदय में आइए और आकर सदा के लिए निवास करिए। तो ऐसी प्रार्थना कौन कर सकता है? कोई बड़ा व्यक्ति है, मंत्री है, विधायक है, उसको ऐसा कहने की हिम्मत कौन कर सकता है कि आप हमारी संस्था में आइए और वहाँ पर आकर निवास करिए कुछ दिनों के लिए? सबकी हिम्मत ना तो नहीं हो सकती। किसकी हिम्मत होगी? किसकी हिम्मत होगी ऐसा कहने की? उनके विचारों से और प्रभावित होंगे। हाँ, जिसने अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे गुणों से उस बड़े व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट किया है, प्रभावित किया है, वो तो ऐसी कहने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, गलत कार्य कर रहा है, उसकी तो वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं होगी। कहने की बात तो दूसरी है। तो इसी प्रकार से ईश्वर को ये कहना कि आप हमारे हृदय में आइए और सदा के लिए निवास करिए, ऐसी सच्ची प्रार्थना किसके हृदय से निकलेगी? जिसने ईश्वर को अपने अच्छे गुण, कर्म, स्वभावों से अपनी ओर आकृष्ट किया है और जिसको ये विश्वास हो गया है कि मेरी प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करेंगे। तो ईश्वर को हम अपने वश में करें, अपनी ओर अभिमुख करें, स्वाभिमुख करें। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे इस प्रकार, और ईश्वर से हमें अपनी आत्मा के सिंचन के लिए ज्ञान रूपी उदक की प्राप्ति हो और ईश्वर से हमें ऐसी प्रज्ञाओं की प्राप्ति हो, बुद्धि का सामर्थ्य ऐसा प्राप्त हो, ऐसा विज्ञान प्राप्त हो, जिससे कि हम थोड़े समय में, थोड़े से साधनों में अधिक से अधिक उपकार कर सकें। उसके लिए वेदानुकूल ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है।